बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर SC/ST एक्ट और यूजीसी नए रेगुलेशंस पर कड़ा विरोध जताया। इस्तीफा देने के बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं और अब उन्होंने 6 फरवरी तक केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार की शाम केदार घाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये मुलाकात राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक शुभ संयोग और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा का अवसर था। अग्निहोत्री ने कहा कि काशी से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने IIT BHU से शिक्षा प्राप्त की है। अलंकार ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य मुद्दा SC/ST एक्ट है। उनका कहना है कि 1989 में लागू ये कानून देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इसके तहत दर्ज लगभग 95% मामले फर्जी होते हैं, जिससे समाज के बड़े वर्ग को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसे 6 फरवरी तक वापस नहीं लिया गया तो केंद्र सरकार को चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई असल में कभी राज्य सरकार से नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार से थी। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य प्रशासन बहुत दबाव में काम कर रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान होते देखा, जिसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने के बाद उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के संस्थागत दुरुपयोग के गंभीर सामाजिक परिणामों की ओर भी ध्यान दिलाया। अग्निहोत्री ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव को कभी भी संस्थागत हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल उचित बातचीत तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। शंकराचार्य से आशीर्वाद लेकर उन्होंने देश में न्याय, समानता और संविधान के प्रति अपने प्रयासों को जारी रखने की बात कही। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए RL न्यूज। धन्यवाद।